पवार साहब सेहत का ख्याल रखें। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे, जिन्होंने एक टेम्पो में कृषि उपज बेचकर अपना जीवन शुरू किया और बाद में 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश की राजनीति में रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री बने। 6 दशक 60 साल न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश की राजनीति में रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री बने। 6 दशक 60 साल उनका अस्तित्व, फिर चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, लगातार सामने आता रहा है। बहुत ही तेज तर्रार जोश के साथ वे जिए और आज भी जी रहे हैं। न जाने कितने ही स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे आए, कितने ही संकट आए, कितने भी राजनीतिक संकट आए, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। सेहत खराब होने के बावजूद भरी बारिश में एक इंसान भाषण दे सकता है और हजारों लोग उन्हें सुनते हैं। एक ऐसी घटना जो असंभव लगती है या जिसे हम नाटकीय या फिल्मी घटना कह सकते हैं कि 3 विचारों के 3 राजकीय दल, उन्हें साथ में लाना, संख्या बल बढ़ाना और उन्हें सत्ता पर लाने का काम जिन्होंने किया वो शरद चंद्र पवार साहब है। आज मैं आपके सामने उनकी पत्रिका का विश्लेषण करने जा रही हूँ। साथ ही पत्रिका के माध्यम से उनकी सफलता का रहस्य समझाने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। किसी भी प्रकार के कोई भी आरोप हो, लेकिन कभी कोई उत्तर या स्पष्टीकरण लिए बिना पवार साहब अपने काम में तल्लीन रहते हैं। राजनीतिक जीवन में उनके बारे में ऐसा बड़े ही आदर भाव से कहा जाता है। यह विशेष बात है और वही उनकी विशिष्टता को प्रमाणित करती है। जब भी महाराष्ट्र की राजनीति का नाम आता है तो पवार साहब के नाम के बिना वह विषय पूरा नहीं होता। 80 साल की उम्र में भी उनका उत्साह, काम करने का तरीका, उनका अध्ययनशील रवैया, व्यक्तिमत्व, नेतृत्व कौशल्य, जनता पर पकड़, संक्षेप में आज के युवा उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सेक्टर में हैं। आप किसी भी सेक्टर में हो, उनके पास जो गुण है वह निश्चित रूप से बड़े हैं। अगर आप राजनीति को एक तरफ रख दें और उन्हें एक तटस्थ रूप से सफल मेहनती आदमी, एक किसान परिवार में जन्मे व्यक्तिमत्व के रूप में देखें, उसके बाद सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने अपना नाम कमाया। वे दोबारा मुख्यमंत्री बने। दल बदलने के बाद केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बनकर देश के रक्षा की कमान संभाली। बाद में राज्य की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पदों को त्याग कर महाराष्ट्र में आए। 3री बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनमें लड़ने की भावना मूल रूप से है। वे एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जिनका जीवन लगभग असंभव घटनाओं से भरा है, जिनका नाम लिए बिना हम पिछले 6 दशकों महाराष्ट्र सहित देश की राजनीति को देख नहीं सकते। वह व्यक्तिमत्व शरद चंद्र पवार साहब का है। यह सब उन्होंने किया। उनकी पत्रिका में ग्रह की स्थिति क्या है? यह कैसी ग्रह स्थिति है कि वे कभी भी नहीं हारे, वे कभी भी नहीं थके, कितने भी बीमार क्यों न हो, उनकी इच्छा शक्ति वही रही। यह सब जानने के लिए आज हम उनकी पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जब हम
पवार साहब की पत्रिका को देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल दिखाई देता है, क्योंकि यह वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। मंगल तुला राशि में, तुला राशि के स्वामी शुक्र के साथ विराजमान है। जब आप इस पत्रिका को देखते हैं तब पत्रिका पर मंगल का भारी प्रभुत्व दिखाई देता है। मेष और वृश्चिक, यह मंगल की 2 राशियां हैं। यह पत्रिका वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक राशि में बुध और रवि, मेष राशि में गुरु, शनि, चंद्र, उन पर मंगल की दृष्टि और शुक्र की युति में मंगल विराजमान। संक्षेप में सभी 7 महत्वपूर्ण ग्रह मंगल से जुड़े हुए हैं। मंगल ग्रहों का सेनापति है, आक्रामकता का कारक है। इस मंगल को जब हम नवमांश पत्रिका में देखते हैं तो वह मेष यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। वहाँ भी उसके प्रभुत्व को तीव्रता से महसूस किया जा सकता है। संक्षेप में पत्रिका मंगल के सभी गुणों को लेती है और मंगल से ही प्रत्येक ग्रह को व्यक्त करती है। यानी जब कोई ग्रह मंगल की राशि में होता है, जैसे बृहस्पति मंगल की राशि में है, अर्थात गुरु का ज्ञान मंगल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। गुरु के इस ज्ञान में मंगल का पाठ आता है। कुल मिलाकर सभी ग्रहों को मंगल के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह सब इस पत्रिका में देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब हम इस ग्रह को की स्थिति देखते हैं तो लग्नेश मंगल व्यय स्थान में अच्छी स्थिति में बैठा है। भाग्येश और पंचमेश की युति 6ठे भाव यानी मंगल की राशि में है और वहाँ शनि महाराज नीच होते हैं। पहली बार जब किसी पत्रिका के देखते हैं तो स्वभाव के कारण या ज्योतिष क्षेत्र में रोज आती जनरल टिप्पणियों के कारण पहली बात जो हमारे ध्यान में आती है वह है शनि और चंद्रमा की विषय युति। शनि नीच और वक्री अवस्था में मतलब सत्यानाश। जब कोई ज्योतिषी ऐसी पत्रिका को देखता है कि शनि महाराज नीच अवस्था में है, शनि चंद्रमा विष युति वो भी 6ठे स्थान में और शनि महाराज वक्री अवस्था में, तो ज्योतिषी के मन में बहुत ही नकारात्मक विचार आते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि महाराज का नीच भंग हुआ है, क्योंकि पत्रिका का लग्नेश मंगल और शनि महाराज जिस राशि में नीच हुए हैं उस राशि का स्वामी मंगल उन्हें व्यय स्थान से देख रहा है। इसीलिए यहाँ पर शनि महाराज का नीच भंग होकर राजयोग बन रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है, पंचमेश और भाग्येश युति योग में है। शनि सामान्य जनता का और चंद्रमा मन का कारक है, नेतृत्व का कारक ग्रह है। गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है। इन तीनों का अनोखा मेल यहाँ हुआ है, अर्थात सामान्य जन, मन और ज्ञान की एकता मेष राशि में हुई है। मेष राशि का स्वामी मंगल इस पत्रिका का लग्नेश होने के कारण उसका महत्व दुगुना हो गया है। नवमांश पत्रिका में मंगल स्वराशि के होने के कारण शुभ स्थिति मिली है। 1978 में जब पवार साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। तो अब सवाल यह है कि उन्हें किस ग्रह की महादशा शुरू थी। तो राहु की महादशा में पवार साहब मुख्यमंत्री बने थे। राहु कन्या राशि यानी अपने मित्र की राशि में विराजमान है। नवमांश में जब हम राहु की स्थिति को देखते हैं तो वो वृषभ यानी अपने मित्र की राशि में है। वृषभ, कन्या, मकर, कुंभ और मीन
इन 5 राशियों में राहु अच्छे फल देता है, उसका शुभ प्रभाव जातक पर पड़ता है। इसीलिए जब हम स्थानों के बारे में सोचते हैं तो 3, 6, 10 और 11 इन 4 स्थानों में राहु अच्छे फल देता है। पवार साहब की पत्रिका में राहु लाभ यानी 11वें स्थान में है, इसीलिए उन्होंने उसे पूरा लाभ दिया। 1988 में पवार साहब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तब महादशा बदल चुकी थी। उस समय उन्हें पंचमेश गुरु महाराज की महादशा शुरू थी। इस पत्रिका के लिए गुरु महाराज शुभ स्थिति में है। यहाँ फिर से गुरु महाराज मेष राशि यानी मंगल की राशि में है। नवमांश पत्रिका पे नजर डालें तो गुरु बृहस्पति वहाँ लाभ स्थान में अपनी उच्च राशि में है। यह उनके लिए शुभ स्थिति है। गुरु की महादशा उन्हें प्रगति, सुरक्षा और संघर्ष देती रही, क्योंकि मूल पत्रिका में 6ठे स्थान पर गुरु महाराज बैठे हैं, जिससे हम शत्रु प्रतिस्पर्धियों को देखते हैं। इस स्थिति में बैठे बृहस्पति ने उन्हें लगातार प्रतिस्पर्धा का सामना करवाया, उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा। कई बार हाथ आई सफलता निकल रही थी, क्योंकि 6ठे स्थान में गुरु महाराज नवमांश में उच्च हो गए हैं। अर्थात मूल पत्रिका में कोई ग्रह मित्र की राशि में हो और वह नवमांश में उच्च अवस्था में हो तो वह संघर्ष के बाद सफलता देता है। जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि एक साधारण किसान परिवार का सुपुत्र देश का कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री बनता है, तो यह एक बड़ी और गौरवशाली उपलब्धि है। लेकिन हम ऐसे भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद के करीब पहुंच जाने के बाद वह पद हाथ से निकल जाता है, तो इसे हम असफलता कहते हैं। यानी देखने का नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। जो पवार साहब के साथ हुआ, गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा के कारण पंतप्रधान पद के तक पहुंचने के बाद वह पद हाथ से निकल गया। फिर केतु के शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई तो शुक्र उनकी पत्रिका में स्वराशि में है। उन्हें तीसरी बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद मिला। इसके बाद उनका संघर्ष लगातार शुरू हो गया। उनके जीवन में लगभग असंभव लगने वाली हर चीज़ें हर दिन होती रही। सोनिया गांधी जी और उनके विरोध को हर कोई जानता है। उस विरोध ने उन्हें थोड़ा नुकसान पहुंचाया, हालांकि उन्होंने अपनी राय पर जोर दिया, क्योंकि वृश्चिक एक ऐसी राशि है जो अपनी राय हमेशा दृढ़ रखते हैं। हमने क्रिकेट में उनका काम देखा है। उन्होंने कृषि मंत्री के रूप में भी अच्छा काम किया। जब वे कृषि मंत्री थे तो मजाक में कहा जाता था कि वे सबसे अच्छे कृषि मंत्री होंगे, क्योंकि वे बहती हवा की दिशा को जानते हैं। हालांकि यह वाक्य द्व्यर्थी था, लेकिन सच था, क्योंकि पवार साहब राजनीति के साथ लोगों को पहचानने में भी बहुत कुशल है। उनका अध्ययन बड़ा है। वे किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं, उसके जड़ तक पहुंचकर असंभव कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। उनमें फाइटिंग स्पिरिट मूल रूप से है। उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना 2019 में घटी। किसी को भी यह स्पष्ट नहीं था कि महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित करने के लिए 3 विभिन्न विचारों के दल कभी एक साथ आएंगे। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जब ऐसा हुआ तो आश्चर्य से सबकी उंगलियां मुंह में चली गई। उसके बाद भी लोगों को लगा यह सरकार अधिकतम 3 दिन चलेगी, लेकिन पवार साहब ने सभी विधायकों को संभाला, घर से हुए विरोध को मिटाया और अपने मन की इच्छा पूरी की।
यह सामर्थ्य, यह फाइटिंग स्पिरिट उनमें है, क्योंकि उनकी पत्रिका इतनी शक्तिशाली है। पवार साहब 6 दशकों से न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति में प्रभावशाली रहे हैं। वह प्रभाव स्थायी रूप से टिका भी है। उन्होंने हर समस्या का रास्ता खोजकर अपना अस्तित्व बनाए रखा है, अपनी हर मनोकामना पूरी करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए उन पर टिके रहे। कितने ही आरोप उन पर लगे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे और उन्होंने कभी स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। उनके दृढ़ निश्चय को स्पष्ट करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने अपनी शादी से पहले ही तय किया था कि उनकी एक ही संतान होगी। शादी के बाद जब उन्हें कन्या रत्न प्राप्त हुआ तो कई लोगों ने सोचा अब वह विचार बदल देंगे, लेकिन वे अपने निश्चय से पीछे नहीं हटे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया, वृश्चिक राशि के जातकों की यह विशेषता देखी जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। एक बार उन्होंने जो तय कर लिया उस पर वे हमेशा दृढ़ रहते हैं। यह सब इतिहास हुआ, लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से पत्रिकाओं की बात करते हैं तो हमें भविष्य पर भी ध्यान देना होता है। आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। राहु की महादशा पवार साहब के लिए अच्छी रही। गुरु बृहस्पति की महादशा ने उन्हें बहुत कुछ दिया। शनि महाराज ने उन्हें उन्नति के अवसर दिए, जनता को प्रेरित किया। अब उन्हें बुध ग्रह की महादशा शुरू है। पत्रिका में कुछ ग्रह शुभ होते हैं तो कुछ ग्रह अशुभ भी होते हैं। दुर्भाग्य से पवार साहब के लिए बुध ग्रह स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक है, इसीलिए उन्हें अब बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेष रूप से अप्रैल 2022 तक का समय बुध महादशा में बुध की ही अंतर्दशा होने के कारण परेशानी से भरा है। फिर जब हम देखते हैं कि चंद्रमा के व्यय स्थान में केतु है और अप्रैल 2022 से उन्हें केतु की अंतर्दशा शुरू होगी, अप्रैल 2023 तक चलेगी। इसका मतलब है कि हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो नवंबर 2021 से पवार साहब के जीवन में कई संकट, समस्या, कठिनाइयाँ और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही बिगड़ता स्वास्थ्य उनके लिए एक बड़ा मुद्दा होगा, इसीलिए उन्हें अपने सेहत पर ध्यान देना होगा। हालांकि वह उनका मूल स्वभाव नहीं है, फिर भी उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी परेशानी के ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं। हमने मोदी जी, उद्धव जी, शरद पवार जी, अन्य कई पत्रिकाओं का विश्लेषण किया है जो ज्योतिष अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। उनका भी आप लाभ उठाएं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।